हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूरो चैनल स्टॉक्स फॉर वेल्थ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोई 5 ऐसी कंपनी के बारे में जिन्हें एफआईआईज और डीआईआईज भर भर के खरीद रहे हैं। पब्लिक के पास वो होल्डिंग्स जा रही हैं एफआईडीआई के और प्रमोटर्स के पास। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी किस प्रकार के हैं। वैसे आप सभी में कई सारे लोग ऐसे होंगे जो एफआईआई और डीआईआई को ट्रैक कर रहे होंगे और देख रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे कि कहाँ पे एफआईआई बाइंग अपनी कर रहे हैं, कहाँ पे एफआईआई अपनी सेलिंग कर रहे हैं। और एक सही इन्वेस्टर्स के लिए, एक अच्छे इन्वेस्टर्स के लिए ये सही भी चीजें हैं सोचना कि आखिर में बड़े इन्वेस्टर क्या खरीद रहे हैं और क्या बेच रहे हैं। तो ऐसे में हम बात करने वाले हैं उन कंपनी के बारे में जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनकी में ग्रोथ का पोटेंशियल्स है और जिनके फ्यूचर्स में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहली कंपनी है उसमें से मिंडा कारपोरेशन। मिंडा कारपोरेशन की बात करें तो ये ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है। ऑटो सेक्टर से संबंधित जो भी इनका वर्क होता है वो बनाते हैं। ये मिंडा कॉर्पोरेशन के का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। बात करें प्रमोटर होल्डिंग्स की, तो जो प्रमोटर होल्डिंग्स की 64.8% की प्रमोटर होल्डिंग्स है। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज जहां पिछले क्वार्टर में कंपनी की 3.7% की होल्डिंग्स थी, वहीं इस बार ऑलमोस्ट जो है 1.5% का शेयर इंक्रीज करके 5.07% के हो गए हैं इनके होल्डिंग्स। वहीं डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज की होल्डिंग्स जो है 16.81% से इंक्रीज होकर के 20.6% का हो गया है। तो ओवरऑल देखा जाए लगभग ऑलमोस्ट 4% का इंक्रीमेंट किया गया है डीआईएस द्वारा, इस शेयर को और ऐड किया गया है। और पब्लिक की बात करूं, पब्लिक जो है अपना माल बेचती जा रही है, तो 13 पॉइंट से ऑलमोस्ट इसके शेयर होल्डिंग्स हो गए हैं 7.9%। तो यहाँ पे देखा जाए पब्लिक जो है माल बेच रहे, एफआईआईज और डीआईआईज इनके माल को लगातार खरीद रहे हैं, जो कि एक जब भी कोई कंपनी के स्टॉक्स के शेयर्स यदि पब्लिक बेचती है और एफआईआई डीआईआई इसमें हिस्सेदारी अपनी बढ़ाते हैं, तो ऐसे कंपनी में जो है ऐसे कंपनी को स्ट्रॉन्ग फ्यूचरिस्टिक्स कंपनी माना जाता है। तो यहाँ पे एक अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स के। तो फंडामेंटल्स की यदि बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैप की, जहां इनका मार्केट कैप लगभग जो है ऑलमोस्ट 9,900 करोड़ के आसपास का दिख रहा है। वहीं बात करें प्रोमोटर होल्डिंग्स की 64% के आसपास है। कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग्स प्लीज नहीं है, एक अच्छी बात है। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट जो है डेब्ट फ्री कंपनी ही है। आरओई की बात करें तो शानदार आरओई देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट जो है 9.56%। और आरओसी की बात करें तो 16.47 का आरओसी देखने को मिल रहा है। पी की बात करें तो कंपनी जो है 35 के पी पे ट्रेड कर रही है, जो कि अपने सेक्टर में लो पी पे ट्रेड कर रही है। और स्टॉक्स भी अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। स्टॉक का प्राइस जो है इस समय 414 रुपए के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और बात करें ये स्टॉक का 1 ईयर का टाइम फ्रेम पे चार्ट है। यदि चार्ट को देखा जाए तो ऑलमोस्ट इसके जो है लगभग 290 के आसपास का लो रहा है और लगातार कंपनी जो है राइज करती जा रही है और ऑलमोस्ट जो है इसने हाई बनाया है 433 के आसपास का हाई बनाया है। और यहाँ से कंपनी जो है थोड़ा सा कूल ऑफ होती दिख रही है, क्योंकि कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। और ये ऑलमोस्ट जो है 400 के आसपास जा करके सपोर्ट ले रहा है, 2 बार सपोर्ट ले चुका है। और टेक्निकल बेसिस पे देखा जाए बाई चांस जो है अगर ये कंपनी में ऑलमोस्ट जो है इस देखा जाए तो अगर 420 के बाद यदि ब्रेकआउट इसमें होता है तो अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। प्लीज डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। तो ये तो हो गई पहली कंपनी। चलिए दूसरी कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें दूसरी कंपनी का नाम है लेमन ट्री होटल्स। अब लेमन ट्री होटल्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, किस प्रकार के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स रहे हैं। तो पैटर्न्स की बात करें तो इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग 22.87% है, जो कि और एफआईआईज की होल्डिंग 22.82% से इंक्रीज होकर के ऑलमोस्ट जो है एफआईआई की होल्डिंग ऑलमोस्ट 4% का जंप देखने को मिल रहा है और वो 27.09% हो गया है। तो एक अच्छी बात है। वहीं डीआईएस की होल्डिंग्स की बात करें तो डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग्स को पिछले क्वार्टर से 15% से बढ़ा करके 15.35% की कर ली है। और बात करें पब्लिक होल्डिंग्स की, पब्लिक ने अपना माल बेचा है यहाँ पे 39 ऑलमोस्ट 39
39% के आसपास से गिर के ऑलमोस्ट 34.62%। तो प्रोमोटर पब्लिक ने अपनी होल्डिंग ऑलमोस्ट 4% कमी है और एफआई और डीआईआई ने इनके माल को खरीद रहे हैं, जो कि फिर से एक इस कंपनी में भी पॉजिटिव संकेत देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए कंपनी जो है अच्छी है और हॉस्पिटलिटी सेक्टर से बिलोंग करती है और इस समय जो है जो इंडियन गवर्नमेंट का फोकस है वो मतलब जो भी तीर्थ से संबंधित, जो भी यात्रा से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो है उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में अयोध्या राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है, वहां पे भी काफी श्रद्धालु आ रहे हैं। तो ये लेमन ट्री होटल्स जो है एक प्रकार का हॉस्पिटलिटी सेक्टर से बिलोंग्स करती है और जो अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। सो चलिए एक बार इसकी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं। तो फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 11,281 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और इसको प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो 22.88% की प्रोमोटर होल्डिंग्स है, कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग्स प्लीज नहीं है। और बात करें डेप्ट टू इक्विटी रेशियो को, हालांकि डेप्ट तो थोड़ा सा हाई देखने को मिल रहा है। और बात करें आरओई की, आरओई 13.58% की और आरओसी की बात करें ऑलमोस्ट 10% की आरओसी है। तो ओवरऑल देखा जाए ऑन एवरेज कंपनी के फंडामेंटल ऑन एन एवरेज ही देखने को मिल रहे हैं और पोटेंशियल ग्रोथ काफी हाई देखने को मिल रहा है। चलिए एक बार चार्ट पे एनालिसिस कर लेते हैं। तो चार्ट को देखते हैं तो चार्ट जो है पिछले 1 सालों से ये कंपनी का 1 ईयर का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है और चार्ट से लगभग 1 साल पहले कंपनी के प्राइस जो है स्टॉक का प्राइस 90 रुपीज के आसपास था और वहां से कंपनी ऑलमोस्ट जो है लगभग 60% का रनअप दे चुकी है और रनअप देने के बाद 158 का ऑलमोस्ट हाई लगाने के बाद कंपनी थोड़ा सा जो है रिट्रेस करने का प्रयास कर रही है और बाय चांस यहाँ पे एक जो है एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है 140 के आसपास और कंपनी अपने सपोर्ट के पास आती हुई दिखाई दे रही है। और एक बात हम बता दें, यदि आपको कैंडल स्टिक चार्ट पसंद है तो कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उस पे चार्ट का एनालिसिस करेंगे। तो आपको अगर बताना है कि कैंडल स्टिक चार्ट भी दिखाएं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो ओवरऑल देखा जाए 1 सालों में लगभग कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए लगभग 65% का रिटर्न देने के बाद रिट्रेस कर रहा है और बाय चांस यहाँ पे आता है करंट टाइम पे बाई किया जा सकता है 140 के आसपास और उसके बाद में कंपनी में थोड़ी सी और गिरावट होती है तो ऑलमोस्ट जो 128 के पास एक और डिप लगाया जा सकता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट और एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए देख लेते हैं, अगली कंपनी की बात कर लेते हैं। और अगली कंपनी की बात करने से पहले सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिल सके और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए तीसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं। थर्ड कंपनी का नाम है ये है इरिस लाइफ साइंस लिमिटेड, यानी इरिस लाइफ साइंस लिमिटेड। अब इरिस लाइफ साइंस लिमिटेड के बारे में बात करें तो सबसे पहले इनकी प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। तो प्रोमोटर होल्डिंग्स की जहां पिछले क्वार्टर में कंपनी के टोटल प्रोमोटर होल्डिंग्स 54.9 थे, वहीं कांस्टेंट है 54.9% की। बात करें एफआईआईज की होल्डिंग तो एफआईआईज पिछले क्वार्टर में 13.13 का परसेंट के आसपास की एफआईआईज होल्डिंग थी, जो बढ़ करके ऑलमोस्ट हो गई 14.2%, लगभग जो है 1% से ज्यादा की होल्डिंग्स एफआईआईज ने बढ़ाई है। वहीं डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने जहां पिछले क्वार्टर में कंपनी की एफआईआई डीआईएस के पास होल्डिंग 14.5% के आसपास थी, वहीं इस बार 15.5% के आसपास से ज्यादा की होल्डिंग्स हो गई हैं। और पब्लिक के पास जो शेयर्स थे 17.41%, वो पब्लिक के पास ऑलमोस्ट जो है 1.5% के शेयर कम हुए हैं, यानी इन्होंने लगभग 2% के शेयर बेचे हैं। तो और एफआईआईज और डीआईएस ने इस माल को उठाया है, तो ये भी कंपनी के लिए अच्छा पॉजिटिव संकेत, पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल रहा है इस कंपनी के लिए। अब चलिए देख लेते हैं कंपनी के। तो इरिस लाइफ साइंस की बात करें तो इरिस लाइफ साइंस करती क्या है, तो ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। और बात कर लेते हैं इसकी प्रोमोटर होल्डिंग की। तो प्रोमोटर होल्डिंग जहां 54.90 है, वहीं प्रोमोटर होल्डिंग जो है थोड़ा सा जो है प्लीज
क्या कुछ ज़्यादा ही प्लीज देखने को मिला है। ऑलमोस्ट जो है 18.5 पॉइंट यानी 18.5% टोटल होल्डिंग प्लीज देखने को। डेप्ट इक्विटी रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट जो है डेप्ट कंपनी है। आरओ की बात करें शानदार आरओ 18% की। और आरओसी की बात करें शानदार जो है आरओसी लगभग 16.73% की। मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 11,600 650 करोड़ का मार्केट कैप है। पी की बात करें तो स्टॉक ज्यादा वैल्यूड मतलब ओवर वैल्यूड नहीं है, 30 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो इंडस्ट्री पी से ऑलमोस्ट जो है ऑन एन एवरेज ही देखने को मिल रहा है। एक बात इसमें नेगेटिव है, ये प्रमोट जो इनकी प्लीज जो है प्रमोटर होल्डिंग्स की जो प्लीज है वो ऑलमोस्ट जो है ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल कंपनी में एफआईआई और डीआईएस लगातार बाइंग कर रहे हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो ये इसके चार्ट को मैं हम अलग से डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि किस प्रकार का चार्ट चाहिए। चलिए नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड इथेनॉल सेक्टर में जैसे ही बूम आएगा, ये जो है सेक्टर काफी अच्छे, ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इथेनॉल सेक्टर में काम करता है और चलिए सरकार का फोकस भी इथेनॉल सेक्टर पे ज्यादा से ज्यादा है, तो ये कंपनी ग्रोइंग कंपनी हो सकती है। और इसमें एफआईआई और डीआईएस की चलिए होल्डिंग्स देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स की सबसे पहले बात करें तो प्रोमोटर्स की टोटल होल्डिंग्स है 32.81%। एफआईआई की होल्डिंग जहां पिछले क्वार्टर्स में एफआईआई की होल्डिंग 17.3% के आसपास थी, वहीं ऑलमोस्ट जो है एफआईआई ने 1% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग्स बढ़ाई है। अपने डीआईएस की बात करें, डीआईएस की 13% की ऑलमोस्ट होल्डिंग थी, इस बार जो है 13.69% की होल्डिंग्स हो गई है। यहाँ पे भी डीआईएस ने अच्छी खासी बाइंग की है और पब्लिक ने अपना माल बेचा है 36% से ऑलमोस्ट घटा करके 34% इनके जो होल्डिंग्स हो गए हैं। तो बड़ा देखा जाए पब्लिक से निकल करके इसमें भी शेयर जो है एफआईआई और डीआईएस स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जा रहे हैं। अब चलिए इसके जो है फंडामेंटल्स के बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। तो फंडामेंटल्स को देखा जाए तो प्राज इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल के करंट टाइम में इसका मार्केट प्राइस जो है 522 के रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट जो है 5,600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 32.81% का प्रोमोटर होल्डिंग से कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग प्लीज नहीं है, अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और देखा जाए डेप्ट इक्विटी रेशियो की बात करें, ऑलमोस्ट डेप्ट कंपनी है। आरओसी की बात करें, शानदार आरओसी लगभग 23.69% की आरओई की दे रहा है। आरओसी की बात करें लगभग 30.95% की शानदार आरओई है। ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक्स के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग्स हैं। और चलिए देख लेते हैं चार्ट पे किस प्रकार का दिख रहा है। तो देखा जाए चार्ट पे, ये कंपनी का चार्ट है। कंपनी 1 ईयर पहले ऑलमोस्ट 350 के आसपास ट्रेड कर रही थी और वहां से कंपनी ने बढ़ते हुए जो है ऑलमोस्ट जो है 644 का हाई लगाया है और वहां से कंपनी रिट्रेस कर रही है और यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में है। देखा जाए आरएसआई भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, कंपनी में एक्यूमुलेटिंग जोन में आ गया है। कंपनी के स्टॉक जो है पब्लिक बेच रहे हैं, एफआईआई और डीआईआई खरीद रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए कंपनी करंट मार्केट प्राइस 522 रुपए का देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक डिप लगाने का जो है अवसर मिल रहा है। और बाई चांस यदि ये कंपनी 550 के ऊपर निकलती है तो ऑलमोस्ट जो है इसका पहला टारगेट हो सकता है 600 और उसके ऊपर भी हो सकता है। ये जो मेरा एनालिसिस है, आपका क्या व्यू है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है बीएससी लिमिटेड। तो बीएससी लिमिटेड एक मल्टी बैगर, पिछले सालों में मल्टी बैगर साबित हुआ है। लगभग अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग 4 to 5 टाइम्स इसने कर दिया है। और चलिए देख लेते हैं इसके जो है पहले सबसे पहले इन्वेस्टर्स के होल्डिंग्स के बारे में। तो प्रोमोटर एफआईआई इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें प्रोमोटर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो प्रोमोटर्स इसलिए अब नहीं देखने, इसका मतलब है ये जो भी है ये प्रोफेशनल्स द्वारा जो है रन किए जाते हैं, ये कंपनी प्रोफेशनल द्वारा रन की जाती है। तो देखा जाए पिछले क्वार्टर में जो एफआईआई की होल्डिंग थी 12.03% से इंक्रीज होकर के ऑलमोस्ट 13.04%, 1% से ज्यादा की होल्डिंग्स एफआईआई ने बढ़ाई है पिछले क्वार्टर्स में। और पिछले बात करें डीआईएस की होल्डिंग, तो डीआईएस की होल्डिंग पिछले क्वार्टर में 11.27% से इंक्रीज होकर के ऑलमोस्ट 12.69% की हो गई है। तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे अच्छी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं डीआईएस भी। और पब्लिक होल्डिंग्स की बात करें तो पब्लिक के पास ऑलमोस्ट काफी सारे शेयर्स अभी भी हैं। ऑलमोस्ट 53.56%
से घट करके इस बार हो गई है 51% के आसपास, क्योंकि पब्लिक होल्डिंग्स ज़्यादा है। तो स्टॉक इसलिए अगर कोई पैनिक आता है तो पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स में नहीं है, पब्लिक के पास शेयर्स हैं। और अदर्स के पास बात करें तो ऑलमोस्ट 22% अदर्स के पास शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पब्लिक अपना माल बेच रही है और जो एफआईआईस और डीआईआईस हैं वो इनको बाई कर रहे हैं, लगातार बाई कर रहे हैं। स्टॉक्स में अभी जो है बीएससी की तरफ, सॉरी, अभी जो है सेबी की तरफ से एक जो है इनके जो भी टैरिफ प्लान है उनको बढ़ा दिया गया है। इनके ऊपर जो है बताया गया है कि आपको इतना पेमेंट और करना है। इस वजह से उस दिन स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 20% का लोअर सर्किट लगा था, वहां से स्टॉक रिकवरी कर रहा है। चार्ट पे देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है अपने इन्वेस्टर को लगभग ये लगभग 600 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और एक ही साल में 1 ईयर में विद इन 1 ईयर स्टॉक है जंप्स अप टू 3200 एंड अबव। सो यहाँ पे जिस दिन वो न्यूज आया था यहाँ से ऑलमोस्ट जो है स्टॉक 20% के आसपास, ऑलमोस्ट जो है 2770 के आसपास आ गया था, और वहां से स्टॉक जो है थोड़ी थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये एक्यूमुलेटिंग जोन, इसको मेरे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इसका एक्यूमुलेटिंग जोन जो है, यानी इसका पहला सपोर्ट जो है, अगर ये बाय चांस स्टॉक जो है 2200 के आसपास आता है तो ये एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है फॉर लर्निंग। इसका जो है फ्यूचर ग्रोथ अच्छा खासा है। इसके जो है फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो फंडामेंटल, सबसे पहले फंडामेंटल्स को अगर एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं हम कि जो बीएससी है उसके कोई भी प्रमोटर होल्डिंग्स नहीं है, और डेब्ट इक्विटी कोई भी कर्जे भी नहीं है। आरओई की बात करें तो शानदार आरओई ऑलमोस्ट 15.21% की। आरओसी की बात करें लगभग 19.22% की आरओई है, तो शानदार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। पी की बात करें तो पी ऑलमोस्ट 78 के आसपास है। तो स्टॉक को वैल्यूएशन इसको जो है मार्केट ने इसको इसलिए हाई दे रखा है क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। लगातार जो है अभी कुछ दिन पहले बीएससी में अपने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की है। उसके बाद में इसकी रेवेन्यू और प्रॉफिट पे अच्छा खासा जो फर्क पड़ा है, अच्छा खासा ग्रो कर रही है। उसके बाद में जो है बैंकेक्स भी आ गया जो कि इसको ज्यादा से ज्यादा फटा। अब ये बात चल रही है कि जो नेक्स्ट 50 वाले हैं वो भी ट्रेड करने के लिए आ जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए कंपनी के जो इनका फ्यूचर है वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना और ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉफिट जनरेट करना है। अब बात कर लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कंपनी के सेल्स देखिए यहाँ पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2023 में जो मार्च 2059 थे, और ऑलमोस्ट ये 20 इस बार बढ़ करके हो गए हैं 545 करोड़। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। और बात करें प्रॉफिट्स की मार्जिन की, तो यहाँ पिछले साल कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन थे ऑलमोस्ट 49% के। थोड़े से प्रॉफिट की मार्जिन में डेंट आया है। वो डेंट इसलिए आया है कि जो सेबी ने इन पे जो है और चार्ज लगाया है, इनको और पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी चार्ज बढ़ाना पड़ेगा। इस वजह से थोड़ा सा डेंट आया है। और पिछले क्वार्टर की बात करें 34% से ये भी घटा है, तो मार्जिन में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है आगे चल के। अभी इन्होंने कंपनी ने जो बीएससी जो है अपने जो भी ट्रेड्स होते थे उस पर भी अब चार्जेस बढ़ा दी है, तो इसमें जो इनके मार्जिन है वो जो है बने रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मार्जिन में कोई दबाव देखने को नहीं मिलेगा, फिर से उसी मार्जिन पे आ जाएंगे। और प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। जो है 89 करोड़ के आसपास था पिछले साल, इस बार 107 करोड़ हो गया। पिछले क्वार्टर्स में 106 करोड़ के आसपास था, वो 107 करोड़ भी हो गया। तो प्रॉफिट लगातार जो है इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं। तो अगर देखा जाए कंपनी जो है फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, अच्छा पोटेंशियल ग्रोथ है। सो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो डू लाइक माय वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।